तो चलो देखो विषम दिन क्या होते हैं। विषम दिन हमारे दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक तो दिनों के अंदर पूछा जा सकता है और एक वर्षों के अंदर पूछा जा सकता है भैया। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं कि भाई हमारे पास 10 दिन है। अगर हम 10 के अंदर 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हमारे पास 7 × 7 यानी एक तो सप्ताह हो जाएगा। और एक्स्ट्रा कितने दिन बचेंगे सर? 3 दिन बचेंगे। तो जो सप्ताह के अलावा जो एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं हम उसी को कहते हैं विषम दिन भैया। तो अगर हमें दिनों के अंदर विषम दिन ज्ञात करना हो भाई, तो जितने भी हमारे पास दिन दे रखे हैं उसमें 7 का भाग देते हैं और जो शेष पल बच जाए उसे हम कहेंगे विषम दिन कहेंगे भाई। ठीक है। तो ये तो दिनों की बात हो गई। अगर हमें वर्षों के बारे में बोला जाए तो ध्यान रखना भाई, जब भी तुमसे वर्षों के बारे में पूछे तो डायरेक्ट 7 का भाग मत देना, क्योंकि वर्ष हमारी दो प्रकार की होती है, साधारण और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो देखो डायरेक्ट तरीका है। जब भी आपसे वर्षों के अंदर लीप वर्ष पूछ ले भाई, तो जितने वर्ष होंगे वो प्लस लीप वर्ष और ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में एक विषम दिन क्या होता है? ज्यादा होता है। सर लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है, जितने वर्ष है उसमें 4 का भाग दे लो, जितनी बार भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष सामान्यतः 4 साल में आता है। आगे बात समझ में। 50 दिनों के अंदर कुल विषम दिन कितने होंगे? तो हमें पता है दिनों में विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 का भाग देंगे, तो 7 से 7 49 बार चला गया, शेषफल कितना बच रहा है? 1। तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी भैया। लेकिन अगर डियर आपसे कह दिया जाता कि बताओ 10 वर्षों के अंदर विषम दिन कितने होंगे, तो देखो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि वर्ष और इसमें जोड़ना है लीप वर्ष। तो हमारे पास 10 वर्ष है, 10 में लीप कितने होंगे? तो लीप वर्ष के लिए 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है सर? 2 बार। तो 10 और 2 12 हो गए। 12 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर यानी शेषफल 5 बचेगा, कि हमारे पास विषम दिनों की संख्या भी 5 हो जाएगी। क्लियर? यहां तक कर लोगे? तो चलो देखो ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है आरआरबी जेई 2019 के अंदर। यहां पर 94 दिन नहीं 94 वर्ष है, और वर्ष का हमें कंसेप्ट पता है, जितने वर्ष है वो लिखना है भाई, प्लस इसके अंदर अपने को क्या और ऐड करना है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष के लिए हम क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं। 4 दूनी 8, एक बच गया, 4 तिया 12। तो बताओ हमारे पास यहां लीप वर्ष कितने आएंगे? 23। और हमें छोटा करने के लिए कितने का भाग देना होता है? 7 का। या तो आप यहीं पर भाग दे लो या जोड़कर भाग दे लो। अगर हम जोड़कर भाग देते हैं तो हमारे पास यहां जाएगा 117, और 117 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 5। तो हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। हमारा ऑप्शन बी सही होगा भाई। क्लियर? यहां तक कर लोगे? दिन पूछे तो डायरेक्ट 7 का भाग देखकर शेषफल देखना है, लेकिन वर्ष पूछे तो वर्ष के अंदर लीप वर्ष और जोड़ने हैं और 7 का भाग देकर शेषफल निकालना है। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।